चैट बॉक्स ओपन है आप सभी लोगों के लिए। कल आपको कैसा बेस्ट पार्ट लगा सेशन के अंदर, और सेशन कैसा रहा कल का आपका? आपको मजा आया कल सेशन में? क्योंकि मेरे पास जो रिव्यूज है वो बहुत अच्छे हैं। चलो भाई, एआई वाला का, यूजीसी वाला, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। यूजीसी के बारे में अच्छा लगा, राइट? कि अच्छा, किस किसने सर्च करके देखा कल कि एआई किस तरीके से काम करती है ना? एआई से हम क्या कर सकते हैं? किसी ने ट्राई किया जो मैम ने कल बताया था? किस किसने ट्राई किया? ऐसे करके बताना, हैंड रेस करके। किस किसने ट्राई किया घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने लैपटॉप में कि ये किस तरीके से वर्क करता है? नहीं, चैट बॉक्स ऑन है, आप लोग रिप्लाई कर सकते हो। चलो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इतने सारे लोगों ने कल पर ट्राई किया है कि भाई किस तरीके से काम करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यार, अभी बेसिकली जो आज का सेशन है, कल का सेशन आपने समझा कि भाई आपका जो फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, किस तरीके से आपका फ्यूचर बनने वाला आगे जाके, और आगे जाके कौन इंसान एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाला, या फिर अच्छे पैकेजेस, या फिर एक अच्छी जॉब, या फिर कहो तो आप अच्छी लाइफ को जीने वाला है कौन इंसान? जो इंसान चीजों के बारे में सीख रहा होगा, जो इंसान डिजिटल चीजों में इन्वॉल्व हो चुका होगा, और जो इंसान आज भी ट्रेडिशनल चीजों पे या फिर पुराने तरीके जो काम होते थे उन तरीकों पे अभी भी रिलाय कर रहा है। थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन आप लोगों को अभी पता है कि भाई आज का टाइम में हमारा एआई हो गया। आपने कल मैम ने बताया यूजीसी के बारे में, बताया आपको मशीन लर्निंग के बारे में आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट? कि मशीन लर्निंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगे। ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकल पार्ट सिखा दिया जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, थ्योरी सिखाने के बाद जॉब में जाके सीखने को मिलता है कि भाई इसका काम होता कैसे है, राइट? कोई स्कूल और कॉलेज में सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट हो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है? सो अभी तक आपको ज्यादा चीजें क्लियर आउट है? चलो भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से मेरा, कि आज के टाइम में मैं बहुत देर से स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्किल स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है। आप सबसे पूछता हूँ कि स्किल की आज इतनी वैल्यू क्यों है? आप सबसे पूछता हूँ मैं। आप सबसे क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हो कि आज के टाइम में स्किल की इतनी वैल्यू क्यों है? क्यों हर इंसान डिग्री के नहीं स्किल के पीछे भाग रहा है? एग्जैक्टली, क्योंकि देखो यार, आज के टाइम में डिग्री उन लोगों के लिए एक पीस ऑफ पेपर है जो लोग स्किल पे बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आप खुद से कोई भी चीज कर सकते हो, चाहे आप एडिटर बन सकते हो, आप फिलहाल में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो जहां पे जॉब पे नहीं कमा पाओगे, ठीक है? आपको डिग्री मिलने से, देखो डिग्री तो हर इंसान, मेरे पास भी डिग्री है, मेरे पास बीटेक की डिग्री है, ठीक है? आप लोगों के पास हो सकता है किसी के पास बीसीए की डिग्री हो, किसी का बीबीए की डिग्री हो, किसी का किस चीज की डिग्री हो, लेकिन आप अगर डिग्री से सब कुछ होता तो फिर शायद अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी इंडिया के अंदर है वो शायद नहीं होती। सही बात है कि नहीं? जो इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जो अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे, कुछ लोग जस्ट अपने आप को सेटल कर लिए, छोटी ही चीज में सेटल। आपको वीडियो एडिटिंग ही अच्छे से अगर आती, अगर आपको कंटेंट बनाना ही अच्छे से आता, कंटेंट क्रिएशन ही आता, तो आप देखते हो कि कितने सारे लोग, कितने हजारों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं विद दिस स्किल्स, राइट? तो आज स्किल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डिग्री, क्योंकि आपको फोकस अपने स्किल पे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके भी स्किल की ही वैल्यू होने वाली है। वहीं से डिग्री इज इक्वल टू नॉट इनकम, स्किल इज इक्वल टू रियल इनकम। डिग्री से रियल इनकम नहीं आने वाली है, स्किल से रियल इनकम आने वाली, जो आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। क्लियर माय पॉइंट? यहाँ तक क्लियर जा रही है मेरी बात? ठीक है, अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कभी कमी नहीं होगी, आपको कभी जॉब ढूंढने नहीं पड़ेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे कि यार मुझे इस इंसान से ये वाला काम करवाना, चाहे वो कोई सा भी काम, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। कि अगर सिर्फ डिग्री से गारंटी होती जॉब की तो हर एक इंसान के पास जॉब होती। हर इंसान, कोई इंसान यहाँ पे जो जॉब कर रहा है, कोई है यहाँ पे कोई जॉब कर रहा है?
कोई इंसान यहाँ पे बैठा है जो जॉब कर रहा है, एक बार हैंड रेस करके बताएंगे क्या? हैंड रेस, कैमरे में हैंड रेस, तभी तो अनम्यूट कर पाऊंगा आप लोगों को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है कि अभी मैं आपको छोटी सी चीजें बताने वाला हूँ जो आई थिंक आपको पता लग पाए कि आज के टाइम में ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्ट अ मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, मार्केटिंग मैंने सर्च किया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे सर्च किया मैंने। अब यहाँ पे बोलते हैं फीस डालते हैं इंडिया के अंदर, क्या निकल के आता है। अगर आपको इंस्टाग्राम का जो कोर्स करना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो आपको 10,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की इंस्टीट्यूट प्रोग्राम की फीस होती है। सोचो, से चीजें कर रहे हो तब जाके आपको चीज मिलने वाली है। ठीक है, इतना ज्यादा लोग स्किल की वैल्यू तभी शायद इंस्टीट्यूट चल पा रहे हैं, शायद तभी इतने सारे लोग खुले हुए हैं। देखो जैसे अभी आपने यहाँ पे देख रहे हो, वहां पे बेसिक इतने में मिलता है, एडवांस इतने में मिलता है, प्रोफेशनल जिसको बढ़िया तरीके से कर रहा है इसमें एडवांस ज्यादा होगी, उसकी फीस कितनी है? 70,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की फीस है ये चीज सीखने के लिए। जस्ट इमेजिन करके देखो कि लोग स्किल पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर स्किल पे इन्वेस्ट करेंगे तो शायद हमारी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हो जाएगी, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, चलो अब अगला सर्च करके देखते हैं अगले क्या बात आती है। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि भाई कौन कौन चीजें, कौन कौन से मार्केटिंग है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ये चीज करवाते हैं, राइट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जस्ट अ मिनट, एक मिनट, कोई खेलना स्टार्ट कर दिया किसी इंसान ने, जरा मैं ये बंद कर दूं, एक मिनट, ये शायद सीखने के लिए नहीं आते, एक मिनट। ठीक है भाई, अब नहीं खेल पाओगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक अगली चीज दिखाता हूँ। ठीक है, आपने देखा, ठीक है, बेसिक लेवल पे कितना पैसा लग रहा है सीखने के लिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं लोग? स्किल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सीखने के लोग कितना पैसा लोग लगा रहे हैं, और यहाँ पे आपको इतना पैसा नहीं लगा भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, और आपको स्किल्स जस्ट इमेजिन करके देखो, अभी मिल सकती है इसी कंपनी में एक आप बढ़िया इनकम कमा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज। जो शायद मैंने कल आपको बताया होगा जी। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ पर भी आपको अगर एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको 25 से लेके 40,000 रुपए तक की फीस देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में, तब जाके आपको एआई को सीख, चैट जीपीटी एआई प्रॉपर, जो भी आप लोग चैट जीपीटी पे सर्च करते हो वो तो बेसिक, वो तो कोई भी कर लेता है, वो शायद कोई इंसान नॉर्मल 8वीं फेल भी है वो भी कर लेगा सर्च, सर्च तो हर इंसान कर लेगा, लेकिन प्रोफेशनल और बढ़िया तरीके से जो चीज एडवांस, जो चीज आपके काम आएगी, जो चीज से आप पैसे कमाओगे, वो चीज को सीखने के लिए इंसान पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्किल पे। इसलिए जो स्किल पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपेंस है आपका। जिस तरीके से आपका एक्सपेंस होता है घर में खाने का, जाने का, रहने का, पानी का, राइट,
ये जो एक्सपेंस आपका है, ये एक्सपेंस आपको, ये जो कोर्सेज पे आप इन्वेस्ट करोगे वो भी एक्सपेंस ही है आपका, क्योंकि इस एक्सपेंस से आपको पैसा आने वाला है, वो भी बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और सर्च करते हैं। .com booking.yeah। यार सब लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, पर कौन सा स्टॉक लूं, कैसे चूज करूं, कुछ जी ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको सेल्स, बढ़िया सेल्स सीखनी है, जो ऐसा नहीं कि भाई अपने को भाई छोले भटूरे बेचने हैं, वो वाली सेल्स नहीं, ठीक है, जो प्रोफेशनल सेल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन होते हैं, उनको सीखने के लिए, क्योंकि अगर वो जो प्रोफेशनल सेल्स बंदे होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पे होते हैं। ठीक है, लाखों का पैकेज होता है उनका, ऐसी 20-30 हजार की सैलरी नहीं होती उनका, लाखों लेवल का सीखना है तो 4,000 से लेके 45,000 रुपए तक का एक्सपेंस आपको लगता है, अगर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए तो। जस्ट सोच के देखो कि भाई इन सारी चीजों को सीखने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेंस करके अपनी लाइफ में कितने आगे आप लोग बढ़ सकते हो। ठीक है, और लोग कितना एक्सपेंस कर रहे हैं खुद के ऊपर, खुद की चीजों पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो स्किल्स आपको प्रैक्टिकल चीजों से, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप जनरलाइज के थ्रू ये स्किल्स सीखते हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको एक चीज की श्योरिटी मिलेगी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी कर लेते हो तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और अगर आपने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया के अंदर प्लेसमेंट मिल सकती है आपको। हमारी कंपनी के थ्रू आपकी मन चाहे कंपनी में भी प्लेसमेंट मिल सकती है, लेकिन जो लोग लेट के मीटिंग देख रहे हैं ना, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये अभी भी यहाँ पे आएंगे, सुन के चले जाएंगे। ठीक है, जो लोग लेट के मीटिंग देख रहे हैं ना कैमरा बंद करके, वो लोग जो उसमें तो बहुत सारे लोग सुनने के लिए आए होंगे शायद से, ठीक है, वो लोग मुझे सुनेंगे और सुन के घर वापस चले जाएंगे, और शायद उसी जिंदगी में वापस रह जाएंगे जहां से वो शायद आए थे अभी तक। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों का सपना कुछ करने का है लाइफ में, तो क्या आप 1 घंटे, आधे घंटे कैमरा ऑन करके बैठे देर में तो रील ही नापते हैं। करेक्ट बात है ना। कुछ सीखना है तो आपको पहले सीरियस होना पड़ेगा। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, देखो आप देखते हो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं ना, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आप बेटू आपकी उम्र ठीक ठाक लग रही है, आपने आई थिंक लाइफ के बहुत सारे पल देख ले जो अभी ये लोग देखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? तो आप आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट कर सकते हो। आपका बेटू ये कुछ और नाम है आपका? गौरव नाम है। गौरव। क्या नाम है? गौरव। गौरव, अच्छा ठीक है। गौरव भाई कहाँ से हो गौरव भाई? मैं हूँ इंदौर से। अच्छा इंदौर से हो आप, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह है इंदौर, वैसे 2 साल रह गया हूँ इंदौर में। ठीक है जी, क्या करते हैं अभी आप? मैं ऐसे सिविल इंजीनियर हूँ प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट सिविल इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर ही था वैसे, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर था। ठीक है, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट से कर रहे हैं आप इंजीनियरिंग? मैं जॉब करता हूँ, मतलब अभी तो उसका एक सब इंजीनियर का पेपर होने वाला है गवर्नमेंट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें ट्राई कर रहे हैं आप? ये 2 महीने वाला होने वाला, वो निकल ही जाएगा। मेरी तैयारी अच्छी है, बस प्राइवेट कर रहा हूँ अच्छी जॉब। तो तैयारी आप प्रॉपर फोकस के साथ करते हो, टाइमली क्लासेस अटेंड करते होंगे, फैमिली चीजें सीखते होंगे, समझते होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई चलते अभी इंस्टाग्राम चला, पढ़ाई कर रहे थे, फिर इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज कर दिया तो इंस्टाग्राम वापस चलने लगे, रील आप लग गई, आधे घंटे चलेगा, ऐसा कुछ चलेगा क्या? क्या ऐसा तैयारी होती है क्या? नहीं ठीक है, आई थिंक आपकी उम्र भी 25-30 के आसपास होगी, 8-10 घंटे आप 26 साल है आप? चलो भाई मैं 25 का हूँ, आप 26 हो, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि नहीं? यार सोच के देखो यार कि भाई लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी इजी अभी आपको लगती है। आप लोग अभी कुछ लोग यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22 के होंगे भाई। आगे लाइफ में अगर आपने अभी खुद पे संभाला नहीं ना खुद को, तो भाई आपकी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी आगे जाके। जैसे अभी भाई ने जॉब करी, उनको पता लग गया कि प्राइवेट जॉब में क्या हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ भाग रहे हैं।
ठीक है। तो देखो यार, अभी आपके पास मौका है, चलो इनको हो सकता है उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कुछ नई स्किल सीखने का, शायद तभी आप आज ये सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू बिट्टू, है ना, सॉरी गौरव भाई, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है आपका कि भाई आपको एक चांस मिल रहा है लाइफ में कुछ करने का, लाइफ में ग्रो करने का, ठीक है। तो भाई आपको, अच्छा सरकारी एस्पिरेंट, एक और बैठे हैं सरकारी एस्पिरेंट, इन्होंने तो नाम ही अपने लग दिया सब सरकारी एस्पिरेंट। चलो यार बहुत बढ़िया, यूपीएससी कर रहे हैं क्या आप मैम? मुंडी ला दो ऐसे, मुंडी को ला दो ऐसे, नहीं, चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा चलो आपसे बात ही कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या कर, कहाँ से क्या कर रहे हैं अभी आप? अनम्यूट कर सकते हो फटाफट, 1 सेकंड में। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज। यार ये जो भाषा आपने बोली ना, ये मैंने अभी तक सीखी नहीं है, आई विल लर्न इट, ओके। आवाज नहीं आ रही है आपकी, थैंक यू सो मच, ठीक है जी, ठीक है ना। तो देखो यार, आपको मौका मिला है तो भाई आप सीरियसली अटेंड करो चीजों को। सच बता रहा हूँ, आपको जनरलाइज का पार्ट बनने के बाद प्राउड फील होगा खुद के डिसीजन पर, खुद पे, लिटरली बता रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से सिस्टम का पार्ट हूँ, ठीक है। एज ए इंजीनियर मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी हैं, और बहुत सारी चीजों पे काम करा है, ठीक है। तब जाकर मैं सिस्टम का पार्ट हूँ। तो देखो यार, अभी तक का मेरा जो पार्ट यहीं तक था, ठीक है, मैंने आपको जो बताई। और आगे का सेशन कैमरा ऑन करके अटेंड करके बैठना, कोई लेट के मत जाना, ठीक है। अगला जो पार्ट लेने वाली है हमारे सिस्टम में, एक और जीएम लेवल पे एक, क्या बोल सकते हैं आप, लेडी लीडर है, मिस कुसुम बिरयानी, राइट, जो अभी आपको, सॉरी मिस्टर बोल दिया सकल से थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी क्या है कि आगे का सेशन ये लेने वाली है, ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, ये भी पिछले 2-2.5 साल से हमारे साथ काम कर रही है, जीएम लेवल पे काम कर रही है, राइट। और ये भी एक पहले जो उनकी प्रीवियस लाइफ थी वहां पे एज अ सीए की प्रिपरेशन कर रही थी, उस प्रिपरेशन को क्विट करने के बाद आप आज हमारे सिस्टम पार्ट है और एक बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारे स्किल्स खुद भी डेवलप कर चुके हैं और लोगों को भी डेवलप करा चुके हैं। इनके टीम में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी लेवल इनकम पे हैं, बहुत अच्छी स्किल्स पे हैं, और बहुत सारी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। तो नाउ इट्स ओवर टू यू कुसुम मैम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड अभी आगे का सेशन कैमरा ऑन करके देखना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दीपांशु सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सेकेंडली देखो यार, एक चीज मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं ना जिनके कैमराज ऑफ है, ठीक है। अभी ना मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत अमेजिंग गुड न्यूज है, लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत है, जिनका कैमरा ऑफ है ना उसके लिए वो गुड न्यूज है नहीं, ठीक है। चाहते हो अगर आप सब लोगों को गुड न्यूज मिले तो कैमरास को ऑन कर लो, और अगर नहीं चाहते ना कि आपको गुड न्यूज मिले तो कोई बात नहीं, ऑफ रख लो। चलो एक काम कर लो, ऑफ भी मत रखो, लीव ही कर दो। जब आपको वर्क स्टार्ट करना ही नहीं है तो लीव ही कर दो, क्यों, सही बात है। तो जल्दी से यार, जितने भी पर्सन है, आई नो आप सब लोगों ने अपने बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल से अपना टाइम मैनेज करा होगा, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, अगर सीखना है तो टाइम मैनेज तो करना होगा, क्यों प्रीतम, सही बात है, सही बात है। चलो गुड। तो देखो यार, मैं ना आप सबको एक चीज बता दूं, मुझे ना मेरी जो ऑडियंस है ना वो बिल्कुल इंटरैक्टिव चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस मैं यहाँ से आपको बताए जा रही हूँ, आप सिर्फ सुने जा रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जो सिर्फ मुझे सुने नहीं, वो मुझे रिप्लाई भी करे, हम लोग प्रॉपर बात करें। बिकॉज जब हम लोग बात करेंगे तो शायद मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊंगी और आपके सारे सॉल्यूशंस भी आप सब तक पहुंचा पाऊंगी, सही बात है। तो प्रॉपर एक्टिव रहोगे, अगर एक्टिव रहोगे तो ऐसे थम्स अप कर दो बढ़िया से। चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो यार, मैं आपको कोई 1-2-3 घंटे नहीं लूंगी, डोंट वरी, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नेक्स्ट 25 मिनट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। क्या करना है, कैसे करना है, जनरलाइज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। क्या आप सब लोग रेडी हो? अगर रेडी हो तो चैट सेक्शन में जल्दी से यस से रिप्लाई कर दो। अगर आप लोग रेडी हो, चैट सेक्शन में जल्दी से यस से रिप्लाई कर दो। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे पर्सन के बैक टू बैक मेरे पास यस से रिप्लाई है। बहुत सारे पर्सन को शायद चैट सेक्शन मिल नहीं रहा, वो लोग कंफ्यूज, यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूज शक्लें बैठी है। आपको एक काम करना, यहाँ पे ना आपको एक चैट सेक्शन शो रहा है, चैट सेक्शन पे क्लिक करो, वहां पे आपको आप इनवाइट पे क्लिक करोगे, मेरा नेम आएगा, मेरे नेम पे क्लिक करो, इनवाइट पे फिर से क्लिक करना, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज सेंड कर पाओगे।
ठीक है, समझ गए, ऐसे ट्राई करो, हो जाएगा मैसेज। यस, ये हुई ना बात। अभी बहुत सारे पर्सन के बैक टू बैक मैसेजेस आना शुरू हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। सो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे मैंने इस जर्नी को स्टार्ट करा। अभी तो आपने मेरे बारे में सिर्फ इतना सुना कि मैं एक सीए स्टूडेंट थी, लेकिन सीए स्टूडेंट से मेरी जर्नी कैसे चेंज हुई, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना जब इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुई थी, डिजिटल इंडस्ट्री से, उसके पहले ऐसा नहीं है कि मैं वर्किंग नहीं थी, मैं ऑलरेडी वर्किंग थी। ठीक है, मैं एक जॉब करती थी। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होंगी शायद जो मुझसे रिलेट कर पाए। जब हम लोग 18-19 ईयर्स की एज में पहुंच जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे घर वालों से क्यों ले पैसे। किस किस ने ये चीज फील करी है? हाँ जी, हेलो, किस किस ने फील करी? ऐसे हैंड रेज करो। करी है ना? सेम मैंने फील करी थी, बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ गर्ल अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरी फैमिली मेरे पढ़ने लिखने के बहुत अगेंस्ट थी। और मेरे सपने थे मुझे सीए बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन मेरी फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी कि नहीं, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियों का तो बस एक ही फ्यूचर होता है कि घर में बैठो, शादी करो, घर चलाओ, बस। लेकिन मुझे ऐसा नहीं था, मुझे करना था। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं इन इन लाइक अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं करा, डेफिनेटली सपोर्ट करा, बहुत ज्यादा करा, तभी आज मैं आप सबके सामने हूँ। लेकिन उनकी माइंडसेट चेंज करने के पीछे मेरा ही सबसे ज्यादा मेन रोल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, मुझे पता था कि अगर मैं अपने दम पे कुछ कर रही हूँ ना, तो शायद मेरी फैमिली मुझे कभी मना नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आफ्टर 12th, ठीक है, मैं एक सीए स्टूडेंट थी, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक जॉब करना स्टार्ट किया। I was a receptionist in a hospital. मैंने एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी है। पता है यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आप बोलना बहुत इजी है, लेकिन वो जॉब पता है कैसी थी? सुबह 9 बजे मैं जॉब पे जा रही हूँ, शाम को 7 बजे मैं वहां से आ रही हूँ। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 10 to 11 आवर्स की जॉब होती है एज अ रिसेप्शनिस्ट अगर आप वर्क करते हो। 10 से 11 घंटे काम करने बाद कौन कौन बोलता है कि उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत रहेगी कि वो पढ़ाई कर पाए? रहेगी? अरे पढ़ाई तो छोड़ो, वो कुछ और कर भी पाए क्या? उसके अंदर ये कैपेसिटी भी रहेगी? कभी नहीं रहेगी। यहाँ पे शायद बहुत सारे पर्सन होंगे, जॉब पर्सन, जो रिलेट कर पा रहे हो। सही बात है। कौन कौन आप लोगों में से जॉब करता है? हाँ जी, हेलो, सुधा तिवारी, गजाला, जौमी, वीवो। यार कैमरास को ऑन कर लो, बातें करेंगे हम लोग। मैं आपको सिखाने नहीं आई, मैं आपको कोई स्किल पार्ट नहीं, मैं आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करने आई। ठीक है, कौन कौन जॉब करता है यहाँ पे? बहुत सारे लोगों ने शायद अपनी लाइफ में ये चीज को फेस भी करा होगा। सही बात है। तो मैं उस टाइम पे एक 10,000 की सैलरीड पर्सन थी, 10,000 आते थे। और यार थोड़ा सा घर में इशू हो गया था। वो इशू इस तरीके से, मेरे पापा का ना बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, तो हमने मेरे पापा का बिजनेस वाइंड अप करवा दिया था। मेरे उस टाइम पे मेरे घर पे अर्निंग सोर्स में एक मैं थी, और एक मुझसे 1 साल बड़ा भाई है, वो था। हम दोनों 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, जिससे हमारा घर चल रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में मैंने मेरे सीए की स्टडीज को क्विट किया था, क्योंकि फाइनेंस घर के सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्विट करा, लेकिन था कि यार लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है। सिर्फ ऐसे 10-15 हजार की जॉब पे ना टिके नहीं रहना। तो मैंने क्या किया, मैंने जॉब के साथ साथ ना कुछ और सर्च करना स्टार्ट किया। इवन मैं आप सबको बताऊंगी ना, मैंने इतनी सारी स्किल्स ली ना बाहर से। मैं अगर आपको मार्केट में बताऊं ना, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी स्किल्स मिलती है। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की स्किल्स मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की स्किल्स मिलती है। मैंने बहुत सारी स्किल्स को परचेज करा, बिकॉज मेरे अंदर एक चीज तो थी, यार मैं 1 लाख का अगर आईफोन खरीद लूं, उससे अच्छा मैं 1 लाख अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करूं। सही बात है। अच्छा, कौन कौन, अच्छा आपके पास दो ऑप्शन है, 1 लाख का आईफोन खरीद लो, या तो 1 लाख अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। क्या करना पसंद करोगे? आईफोन या स्किल्स? चैट में बता दो क्या करना पसंद करोगे, आईफोन या स्किल्स। यहाँ पे बात इसकी नहीं है कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो मत बोलना। ठीक है, करोगे क्या आप अपनी लाइफ में स्किल्स के ऊपर? हम देखते हैं कि बच्चे घंटों तक किताबों के सामने बैठे तो रहते हैं, पर जब एग्जाम करीब आता है तो वही पुरानी टेंशन। लेकिन यहाँ पे पता है क्या होता है, आजकल की अगर मैं यूथ की बात करूँ ना, 90% लोग पता है क्या करते हैं, वो 1 लाख का आईफोन खरीद लेते हैं, जिसकी प्राइस हर महीने कम होती जाती है।
हर महीने उसकी प्राइस कम होती जाएगी, लेकिन हम लोग स्किल्स पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे स्टार्टिंग से था कि नहीं, मुझे स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आपका और मेरा माइंडसेट सिमिलर है। सही बात है, आप लोग भी चाहते हो कि आप स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। तो मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस किया। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल्स ली, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की स्किल्स ली, मैंने बहुत सारी और भी स्किल्स को लर्न किया। बट इन द एंड पता है क्या था, स्किल्स तो मेरे पास हो गई, लेकिन वो स्किल्स को मैं इम्प्लीमेंट कहाँ करूँ, वो स्किल्स को मैं यूज कहाँ करूँ। बाहर करने जाओ 10-12 हजार की नौकरी, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे मैं उन स्किल्स को यूज कर पाऊँ। देन मैंने एक डिजिटल इंडस्ट्री का पार्ट बनी, जनराइज प्लेटफॉर्म का पार्ट बनी, आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले। 3 साल पहले मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। स्टार्ट एज अ जनराइज पार्टनर किया था, आज एज अ ग्रोथ मैनेजर वर्क कर। ठीक है, जनराइज पार्टनर जब मैं थी, स्टार्टिंग में मेरी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर रही थी। मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक जनराइज पार्टनर स्टार्टिंग में 10 से 15 हजार की इनकम से शुरू करता है। हमारी हर 10 से 10 to 15 डेज में पे आउट्स होते हैं। 10 से 15 दिन में 10 से 15 हजार की इनकम से स्टार्ट किया था। राइट नाउ आई एम अर्निंग इन लैख। मैं 1 लाख पर मंथ की अर्निंग जनरेट कर पा रही हूँ। पता है ये सब कैसे हुआ? हाँ जी, हेलो। पता है ये सब कैसे हुआ? ये सब करने के लिए मैंने अपने आप के स्किल्स के ऊपर फोकस करा, अपने आप के ऊपर फोकस करा। जनराइज कंपनी ने मेरे ऊपर ध्यान दिया, जनराइज कंपनी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म भी दिया, कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्किल्स भी दी। कंपनी से मैंने बहुत सारी स्किल्स भी सीखी, कंपनी ने मुझे प्लेटफॉर्म भी दिया, कंपनी ने मुझे प्रॉपर ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी भी दी। अगर जनराइज कंपनी नहीं होती तो शायद मैं इतना सब कभी नहीं कर पाती अपनी लाइफ में। इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मैं कभी इतना ग्रो नहीं कर पाती अगर जनराइज कंपनी ही ना होती। बिकॉज हमेशा एक चीज याद रखना, एक कंपनी के लिए ना, लाइक एक पर्सन के लिए ना, स्किल्स तो बाहर भी मिल जाएगी, लेकिन एक कंपनी का सही होना बहुत जरूरी। कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं? हाँ जी, हेलो। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? करते हो एग्री? करते हो ना? तो बस इसी तरीके से मैंने मेरी जर्नी को चेंज किया, इसी तरीके से मेरी जर्नी रही है। और मैं आप सब लोगों को एक गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप सब लोगों ने भी अपने स्किल्स के ऊपर फोकस किया, अपने स्किल्स को इनहैंस किया, तो आप भी मेरी तरह एक दिन ग्रोथ मैनेजर डेफिनेटली बनोगे और बहुत अच्छी अर्निंग्स तक भी जाओगे। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से एज अ ग्रोथ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैं भी जनराइज पार्टनर ही थी। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के में पीछे मत हटना और वर्किंग करना बढ़िया से। अर्निंग सब स्टार्टिंग में जनरेट करोगे। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे वर्किंग में कोई जनराइज पार्टनर नहीं है जो 1-2 लाख की अर्निंग नहीं करे। बहुत सारे लोग जनराइज पार्टनर भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बट इन अ स्टार्ट अगर मैं बोलूं 10-15 हजार से ही शुरुआत होगी। धीरे धीरे करके स्किल्स भी सीखेंगे और ज्यादा ग्रोथ भी करेंगे। ठीक है, ओके जी। आई होप आप सबके माइंड की क्वेरीज क्लियर हो रही होंगी, चीजें क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत। चलो, अभी ना आप सबके पास ना चैट सेक्शन ओपन है। आपके माइंड में जितने भी क्वेरीज है ना, जितनी भी क्वेरीज, क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग आप मुझे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, आप सारी चीजें चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन अगर आप लोगों को ये पूछना है ना कि मैम क्या जनराइज एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप ये भी पूछ सकते हो। मेरे पास हर चीज का आंसर है, राइट? ठीक है, ओके मैम, एग्जैक्टली। चलो, मेरे पास ना एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले ना यार, ये जो पर्सन के कैमरास ऑफ होते जा रहे हैं ना, यार एक बात बताओ, अगर मैं कैमरा ऑफ करके मीटिंग करूँ, क्या आप लोगों को मजा आएगा? हाँ जी, हेलो। कैमरा ऑफ कर दूं, बस बोलती रहती हूँ, आप लोग भी सुनते रहो, फिर मीटिंग एंड कर देंगे। सीख पाओगे कुछ नया? सीख पाओगे इस तरीके से? नहीं सीख पाओगे ना। कैमरा को ऑन करके बैठो। देखो यार, अभी टाइम हो रहा है 3:42। नेक्स्ट 15 मिनट्स का टाइम लूंगी आपका, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि मैम जनराइज पार्टनर क्या काम करता है। उसके भी पहले
जनरलाइज क्या है, ये कंपनी बनी कैसे, इस कंपनी का विजन क्या है। सही बात है। अब जैसे किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो ना, उस कंपनी का मेन वो कंपनी है क्या आपको पता होना चाहिए। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली राज मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो अपना जो कंपनी है ना, दैट इज जनराइज कंपनी का नाम है। ठीक है, अगर मैं आपको आज आप मार्केट में देखने जाओगे ना, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको स्किल्स दे रही है, बहुत सारी चीजें जो आपको स्किल्स सिखा रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हर चीज के लिए। ऐसा कुछ है नहीं जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। सही बात है, एग्री करते हो इस बात पे। लेकिन क्या आपको पता है वो स्किल सीखने के बाद उन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पता है? नहीं पता। यूट्यूब पे स्किल्स तो मिल जाएगी, लेकिन उन चीजों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना, उनके थ्रू अर्निंग डेवलप कैसे करना। तो जनराइज पार्टनर अगर मैं बताऊं ना, जनराइज जो बेसिकली एक कंपनी है, इसमें आप स्किल्स को सीखोगे भी, उन स्किल्स के ऊपर वर्क करके आप उन स्किल्स के ऊपर ग्रोथ भी करोगे। इवन मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में जनराइज ना एक ऐसी कंपनी बनने वाली है जो अपना BYOB सेगमेंट भी लॉन्च करने वाली है। BYOB का मतलब पता है यहाँ पे किसी को? बिल्ड योर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस बिल्ड करना। सिर्फ जॉब नहीं, कंपनी ने बहुत सारे लोगों को जॉब लगवा के दी और आने वाले टाइम में और ज्यादा आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन पता है कब मिलेगी? जब आप उस जॉब के लिए काबिल हो। ऐसी कंपनी किसी को भी जॉब रेफर नहीं करती, लेकिन अगर आपने काबिल हुए, आपने उस टेस्ट को पास करा, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने स्किल्स के ऊपर अच्छा खासा वर्क करना होगा। क्लियर है? हाँ जी, हेलो। क्लियर है? बिकॉज यहाँ पे एक हाउसवाइफ भी, यहाँ पे एक स्टूडेंट भी है। तो हम पहले अपनी स्किल्स को बढ़िया करेंगे और देन उन स्किल्स के ऊपर वर्क करके अच्छी खासी जॉब भी लेंगे, बढ़िया से जो जनरलाइज पार्टनर भी वर्क करेंगे। आप चाहो तो आप कंपनी में वर्क करो, आप चाहो तो आप बाहर वर्क करो। ठीक है, डोंट वरी धीरज, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन का ना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें ना हमारे सीनियर ने बताया था कि यहाँ पे ना एज अ HR मैनेजर भी आप वर्क कर सकते हो। तो उस HR मैनेजर में आपके पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे? अगर आप एज एन HR मैनेजर वर्क करते हो ना, तो क्लाइंट आपको कंपनी की साइड से मिलते हैं, आपको अपने क्लाइंट ढूंढने नहीं होते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सबको जनरलाइज क्लियर हो चुका है? व्हाई जनरलाइज? अब आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने तो अपने क्वेश्चन कर दिए, क्या मैं क्वेश्चन पूछूं आप सबसे? हाँ जी, हेलो। पूछूं? पूछूं तो ऐसे सर हिला दो। यहाँ पे ना आपकी एक स्प्रिंग है, ऐसे मतलब हाँ होता है, ऐसे मतलब ना होता है। तो बताओ, एक क्वेश्चन का रिप्लाई करोगे आप सब लोग? आप सबने सारी चीजें जानी, मुझे बताओ आप सबको सारी चीजें सुन के क्या लगता है, आने वाले टाइम में जनरलाइज कंपनी एक बहुत अच्छी स्टेबल कंपनी होगी? स्टेबल तो आज भी और ज्यादा अच्छे लेवल पे होगी, या फिर ये कंपनी का डाउनफॉल आएगा? क्या लगता है आप लोगों को? चैट्स आर ओपन। अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो ग्रोथ लिखो। ये मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, जो हमारा विजन है, जो हमारी चीजें हैं, जो हमने सारी चीजें कर सोच रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग तो कंपनी ग्रोथ नहीं, बहुत 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 ज्यादा ग्रो करने वाली है। बिकॉज सेम कंपनी आपको स्किल्स भी दे रही है, आपको वर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, आपको जॉब भी दे रही है, प्लस अपने साथ बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। डोंट वरी, वर्किंग क्या करना है सब बताऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, एक एक करके डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ पे ना अभी मुझे एक और डाउट आया। ठीक है मैम, यस डेफिनेटली। और इवन मैं आपको बताऊं, ये कंपनी कोई ऐसी कंपनी नहीं है 4-5 साल चलेगी फिर यार कोई बात नहीं बंद कर दे, नहीं। ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने वाली कंपनी है। दिस इज द मेन रीजन आज मैं एज अ गर्ल भी यहाँ पे बैठी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस कंपनी में हूँ दैट मीन्स मेरा फ्यूचर सिक्योर है, वरना मैं आप सब लोगों को कभी नहीं बोलती। ठीक है, बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं MBA स्टूडेंट भी हूँ, मैं अपना MBA भी परस्यू कर रही हूँ राइट नाउ।
एक MBA स्टूडेंट को पता होता है कौन सी कंपनी कहाँ जा सकती है। तो बस एक सजेशन है, कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, जो आपको ग्रोथ करनी है ना वो सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर है तो ऐसे रिप्लाई कर दो, पक्का क्लियर है, गारंटी। चलो, अभी ना हम सब लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि मैम लाइक सारी चीजें तो ठीक है बट यहाँ पे ना कल मैम ने AI वाली स्किल सिखाई थी। मैम वो AI वाली स्किल्स थोड़ी सी एडवांस थी, मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आई, थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं भी आई। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के होंगे। अभिषेक सर, मैंने सुना कि आप 21 रुपए में फेसलेस यूएसए चैनल ग्रो कराना सिखा रहे हो। हाँ भाई, सिर्फ 21 रुपए में। ऐसे भी बहुत सारी चीजों, ऐसे भी होंगे बहुत सारे लोगों के डाउट, है ना? अगर है तो हाँ हिला दो यार, सर हिला दो, तभी तो मेरे को पता चलेगा। मतलब अभी तक मैंने ना बहुत सारी स्किल्स ली है, लेकिन ये स्किल्स ना जादू वाली स्किल्स नहीं आ पाई कि यहाँ बैठ के आपके माइंड को रीड कर पाऊँ। ये भी सीखूंगी एक दिन, डोंट वरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा, सही बात है। देखो यार, एक चीज मैं आपको बता दूं, डोंट वरी ऑन दैट, डोंट वरी, टेंशन मत लो। कल जो आपने सीखा ना उसको आप रियल लाइफ में कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से सिखाया जाएगा, आपको एक एक चीज की फिर से नॉलेज दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक, कल जो आपने देखा ना, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम शायद AI का देखा होगा, बहुत सारी हाउसवाइफ है उन्होंने आज से पहले कभी AI को यूज ही नहीं करा, उनके लिए AI बहुत न्यू है। डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है ना, अब मैं बोलती हूँ अगर आप एक बिगिनर भी हो ना, अगर आपको जीरो नॉलेज है, मैं बोलती हूँ आपको बोलने भी नहीं आता, आपको कोई नॉलेज नहीं है, नॉट एन अ सिंगल इशू। बिकॉज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेसिक जीरो से लेके एडवांस आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको एक एक चीज डेप्थ में सिखाने के लिए हम बैठे, लेकिन बस एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए आप सब लोगों से, कि आप सब लोग अपना 100% दोगे सीखने में। अगर मैं सिखा रही हूँ आप सीख ही नहीं रहे हो, दैट इज नथिंग। ठीक है, अगर मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया, मैंने सीखा तभी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अगर उन्होंने सिखाया मैंने सीखा ही नहीं होता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं होती। ठीक है, मैं आप सबको समझा नहीं रही होती, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके अंदर इतना तो आइडिया आ ही गया होगा मेरी बातों के सेंस से, मेरी सारी नॉलेज से, कि क्या मुझे कंपनी की नॉलेज है या नहीं। तो अगर मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, मैं खुद एक स्टूडेंट थी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। डजेंट मैटर आपका, आपके पास कोई वो है लाइक लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, आप अपना पूरा काम मोबाइल फोन के थ्रू करो। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग इतना टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुझे सच सच बताना, यहाँ पे सारे पर्सन इंस्टाग्राम चलाते होंगे? चलाते हो हाँ ना? चलाते हो ना? चलाते हो यस नो? जो लोग नहीं चलाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया इतना तो हम भी जानते हैं, कोई दूध से धुला हुआ नहीं होता, एक ना एक सोशल मीडिया तो आप यूज करते ही हो, करते हो ना? ठीक है, सोशल मीडिया पे तो हो ही, अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक नहीं चलाते तो स्नैपचैट चलाते होंगे, कुछ ना कुछ तो चलाते ही हो आप, सही बात है। भैया यूट्यूब भी सोशल मीडिया में ही आता है, चलाते हो ना? बस यही चीज मैं आपको बता रही हूँ, वही चीजें जो आप कर रहे हो, वही चीजें जो आप यूज कर रहे हो, उन्हीं चीजों पे आपका कम से कम 2 घंटे का टाइम तो जाता होगा, 2 आवर्स तो जाते ही होंगे आपके। बट मुझे एक बात बताओ, क्या उससे अब तक आपको कोई बेनिफिट मिला? यस और नो? मिला? नहीं मिला ना? तो मुझे बताओ, अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला तो उससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही ना? लेकिन अगर वो टाइम आप वहां से कट ऑफ कर दो और यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे में आप टाइम दो, जिसमें आप स्किल्स भी सीखो, लर्निंग भी करो, वर्किंग भी करो, अर्निंग भी करो, तो आपका बेनिफिट है या मेरा बेनिफिट है? आपका बेनिफिट है या मेरा बेनिफिट है? भैया मेरा बेनिफिट तो मैंने आज से 3 साल पहले देख लिया था, ज्वाइन भी कर लिया था, वर्किंग को स्टार्ट भी कर लिया था, बढ़िया से वर्किंग को भी कर लिया। ठीक है मैम, प्लीज मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे। अरे क्वेश्चन तो पूछे, आपके क्वेश्चन को मैं क्यों इग्नोर करूंगी बताओ? आपने कौन से मेरे को बंदूक रख के मारना है अगर मैंने इग्नोर वो कर दिया था? ठीक है, डोंट वरी, आपके जो भी क्वेश्चन है मुझे बताओ। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी चीजों की। डजेंट मैटर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कोई इशू नहीं, आपको बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें सिखाई जाएगी।
ठीक है, बस एक चीज बोलूंगी, स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहना, बिकॉज जो सीखेगा नहीं वो कभी वर्क नहीं कर पाएगा। आज आप मार्केट में जाओगे, आप पता है क्या देखोगे, मैं अगर आपको बताऊं ना, मैंने मार्केट में इतनी सारी चीजें देखी है ना, इतने सारे, आप बाहर देखने जाओगे 70,80,000 तक के कोर्सेस मिलते हैं बाहर। एक एक छोटी छोटी स्किल्स के ऊपर 70,000-80,000 हजार लोग इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन उनका कैसे अपनी जनरल लाइफ में यूज करना, नो आइडिया। अब तक आप देखोगे ना, आप मुझे जेन्युइनली बताना, अब तक अपनी पढ़ाई के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो, कितनी मनी इन्वेस्ट कर चुके हो? सही बात है, बहुत ज्यादा कर चुके हो। रोशन की तो लिपसिंग बता रही है, मैम क्या बताऊं मैम, कितने कर्जे में आ चुका हूँ मैम, क्या ही बताऊं मैं आपको। ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दैट्स द मेन रीजन आप वर्क नहीं कर पाए। यहाँ पे आपके पास स्किल्स भी है, आपके स्किल्स भी सिखाई जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, अपने सारे डिसीजन ओपन माइंडेड होके लेना। ठीक है, अपने करियर के बारे में सोच के लेना, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच के लेना, बिकॉज हमेशा एक चीज याद रखना, आपकी ग्रोथ मैटर करती है, आपका करियर मैटर करता है, और कुछ भी मैटर नहीं करता। और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। क्लियर है सबको? आई होप मेरी बातें सबको क्लियर आ रही होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज आपको था कि मैम एग्जैक्टली हमें वर्क करना क्या है, राइट? किस किस को ये नहीं पता एग्जैक्टली वर्क करना क्या है? देखो यार, यहाँ पे ना आपको एज ए जनरलाइज पार्टनर आप वर्क करते हो तो डिफरेंट वर्क रहेगा। अगर आप सिर्फ स्किल्स को सीखना चाहते हो तो आप सिर्फ स्किल्स को सीख भी सकते हो। अगर आप किसी स्किल में मास्टरी करके उसके ऊपर जॉब लेना चाहते हो तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट चीजें रहेंगी। ठीक है, जैसे अब मान लो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी मल्टीपल टाइप की स्किल्स मिलती है, आपको किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स को सीखना है और उसी फील्ड में जॉब करना है, तो वो डिफरेंट वर्क हो गया। एंड स्किल्स मल्टीपल तरीके की रहेगी, कोई एक रहेगी ही नहीं। ठीक है, और वो स्किल्स एग्जैक्टली क्या रहेगी, किस टाइप की स्किल्स वी आर ऑफरिंग यू, वो सारी चीजें आपको आज डे 2 के सेशन में क्लियर होगा। ठीक है, और रही बात जनरलाइज पार्टनर की, किस तरीके से जनरलाइज पार्टनर बनना है। आप अगर जनरलाइज पार्टनर बन के वर्क करते हो तो आप कंपनी के साथ ही एज अ कंपनी का पार्टनर बन के वर्क करते हो। ठीक है, एंड कंपनी के साथ आप बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो अगर आप एज अ जनरलाइज पार्टनर वर्क करते हो। तो आज से 3 साल पहले मैंने भी जनरलाइज पार्टनर बन के वर्क किया था, आज मैं एज अ ग्रोथ मैनेजर बन चुकी हूँ, कंपनी ने ही मुझे प्रमोशंस दिए। ठीक है, और अर्निंग्स कब से स्टार्ट होगी बताओ भैया, वो आपके ऊपर है, आप कब से काम शुरू कर रहे हो, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। हर 15 to 20 डेज आपके पे आउट्स आते हैं। ठीक है, तो आपके जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जिसने 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक काम किया, 1 से लेके 10 तक, इन 10 दिनों की जो आपकी अर्निंग्स रहेगी वो 15th को आपके पास आ जाएगी। एंड ऐसे ही 10 डेज का पे आउट गैप होता है। क्लियर है सबको? Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free Booking.com app today. If there's one thing that I've been constantly doing since the past 6 years, then that is editing videos. And if you want... ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 1 से लेके 10 तक जितना काम किया, 15 को उसकी इनकम आ जाएगी। 11 से लेके 20 तक जितना किया, 25 को आ जाएगी। 20 से लेके 30 तक जितना किया, 5 को आ जाएगी। एवरी 10 डेज, महीने में 3 बार आपको इनकम आ रही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, शीतल ने ज्यादा काम किया तो शीतल को ज्यादा जाएगी, पूजा ने कम किया तो पूजा को कम जाएगी, पहले ही बता दूं। ठीक है, आप सोचोगे कि मैम हमारी एक फिक्स्ड सैलरी रहेगी, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी फिक्स सैलरी। आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पर्सन्स कनेक्टेड हैं जिन्होंने 10 दिन में 40-50,000 तक की भी अर्निंग करी, और ऐसे भी बहुत सारे पर्सन जिन्होंने 10 दिन में 2-3 हजार भी कमाए। ठीक है, हर टाइप के कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल है। अप टू बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर होता है, मैं 2000 कमाना चाहती हूँ या मैं 20,000 कमाना चाहती हूँ। ठीक है, आई होप सारी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। बस आपका भी माइंड में एक क्वेरी होगी कि मैम जनरलाइज पार्टनर क्या है और क्या स्किल्स हमें ऑफर होने वाली। सही बात है, Who is जनरलाइज पार्टनर और वो क्या स्किल्स है जिनको सीख के आप काम करने वाले हो, ये सारी चीजें आज के सेशन में कवर होने वाली है एट शार्प 6 PM। और मैं आपको बता दूं, आज का जो सेशन है ना, ये कोई और कंडक्ट नहीं करने वाले हैं। आज का सेशन हमारे को फाउंडर, ठीक है,
CEO फाउंडर, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो हमारे फाउंडर दैट इज ऋषभ भाटिया सर खुद कंडक्ट करने वाले हैं, CEO ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऋषभ सर आज आपको गाइड करेंगे एग्जैक्टली आप कैसे जनरलाइज पार्टनर बन के वर्किंग को स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप सब लोग एक्साइटेड हो और अगर आप सब लोग रेडी हो, अभी के अभी जिस भी पर्सन के थ्रू आपको ये लिंक मिली है ना, जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड करी उनको मैसेज कर दो, सर प्लीज बुक माय स्लॉट फॉर 6 PM सेशन, प्लीज बुक माय स्लॉट फॉर 6 PM सेशन। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अभी मैसेज नहीं किया ना, लिंक नहीं आएगी आपको 6 बजे की, जल्दी से जाओ मैसेज कर दो। और मैं आपको बताऊं, अब तक आपने गुरनीत मैम को सुना, अब तक आपने दीपांशु सर को सुना, अब तक आपने मुझे सुना। क्या आप लोग जानना चाहते हो कि हम सबके भी मेंटोर है कौन आके, किन्होंने हमें सिखाया? Who is the CEO of company? That is none other than ऋषभ भाटिया सर। आखिर ऋषभ सर है कौन, किस तरीके से उन्होंने बढ़िया से कंपनी फॉर्म करी जो कंपनियां जितना ज्यादा ग्रो कर रही, जानना चाहते हो? बी रेडी एट शार्प 6 PM, बिकॉज मैं आपको बता दूं शाम को 6 बजे के सेशन में बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। अगर रेडी हो तो ऐसे थम्स अप कर दो बढ़िया से। अच्छा, मजा आया सबको, सारी चीजों की क्लैरिटी मिली? ठीक है, बाकी डोंट वरी, अगर कुछ रह भी गया टेंशन मत लो, आपके सीनियर्स भी हैं आपके पास। एंड सेकेंड चीज, आप 6 PM के सेशन के लिए रेडी रहो, आगे की सारी डेप्थ नॉलेज आपको 6 PM के सेशन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी भी अगर किसी ने मैसेज नहीं करा हो, यू हैव टाइम, 2 मिनट्स का टाइम है, 4 बजे से पहले पहले मैसेज कर देना, प्लीज बुक माय स्लॉट ऑफ 6 PM सेशन। जिसका मैसेज नहीं आया, जय राम जी की, आपका सफर यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, मैं अभी भी बता रही हूँ, अभी भी टाइम है, मैसेज कर दो। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से जर्नी को स्टार्ट करो। देखो यार, ये तो हो गया सारी चीजें, बस एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक चीज बोलूंगी, मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी बहुत डर लगा था जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, बट मैंने एक डिसीजन लिया था, स्टार्ट किया था, दैट्स व्हाई आज मैं यहाँ पे। ठीक है, डोंट वरी, टाइम लगेगा चीजों को सीखने में, लेकिन आप डेफिनेटली स्टार्ट कर पाओगे। डोंट मैसेज मी इन चैट, मैसेज योर सीनियर जिनने आपको लिंक दी है, डोंट मैसेज मी इन चैट। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो अपने सीनियर को बता देना कि आपने ये मीटिंग को एंजॉय करा या ना। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एवरीवन।